हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रसार एवं संचार में श्रव्य शिक्षण सामग्री अर्थात ऑडियो टीचिंग एड्स इन एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत प्रमुख रूप से रेडियो और टेप रिकॉर्डर आते हैं। इसके अलावा माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर वगैरह को भी इसके अंदर सम्मिलित किया जा सकता है। रेडियो विराट जनसंपर्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, शिक्षण सामग्री है और इसके माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ शिक्षण का कार्य भी किया जाता है। हम घर बैठे हुए रेडियो के माध्यम से दुनिया भर के सारे समाचारों को जान सकते हैं और ग्रामीणों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इसमें प्रसारित किए जाते हैं। अमेरिका विश्व का वो सबसे पहला देश है जहां 1916 में रेडियो से पहली बार समाचार का प्रसारण हुआ। इसके बाद 1922 में ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बनाया गया। भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब के द्वारा 31 जुलाई 1924 से मनोरंजक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए रेडियो का प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन नियमित रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा 1927 में प्रारंभ किया गया। इसी तरीके से और भी कंपनियों ने रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण किया और 1930 में भारत सरकार के अधीन इस कार्यक्रमों को किया जाने लगा और उनका नाम 1936 में बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, लेकिन धीरे धीरे 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। आकाशवाणी बहुत मजबूत इलेक्ट्रॉनिक रेडियो प्रसारण के द्वारा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के सभी कार्यक्रमों को प्रसारित करता है और ये सभी वर्गों के लोगों को सशक्त बनाने का विज़न लेकर के चलता है। साथ ही आकाशवाणी का मिशन है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के द्वारा राष्ट्रीय एकता, अखंडता, प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और सद्भावना को मजबूत करना। साथ ही देश विदेश के सभी लोगों तक एकरूपता से संदेश पहुंचाने के लिए सरल और सशक्त इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस संचार माध्यम का विकास करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जीवन शैली, सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण वार्ताओं और परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए इससे पक्षपात रहित और अपडेटेड, वस्तुनिष्ठ और संतुलित समाचारों का प्रसार करना। साथ ही प्रसारण कार्यक्रम की विषय वस्तु और सिग्नल गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करना। रेडियो प्रसारण के उद्देश्यों में इसके साथ साथ प्रसारण की तकनीक की सहायता से सभी वर्गों के लोगों के लिए संदेश, सूचनाएं, शिक्षा और मनोरंजन सभी चीज़ों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से प्रदान करना इसका उद्देश्य है। जन जन तक सूचनाओं को पहुंचाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये एक श्रव्य शिक्षण सामग्री है और इसका उद्देश्य कम समय में कम धन व्यय करके विराट जनसमूह तक सूचनाएं पहुंचाना है। विशेष रूप से ग्रामीण लोगों को समाचार देना, सूचनाएं देना और मनोरंजन देना इसका उद्देश्य है। रेडियो कार्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं और पूर्व घोषित समय पर प्रसारित होते हैं और इसीलिए सही समय पर सही तरीके से लोगों तक जानकारी पहुंचाना, कम खर्चे में और उन स्थानों पर भी जानकारी को पहुंचाना जहां बिजली नहीं है, क्योंकि रेडियो बैटरी से भी चलते हैं, बिजली से तो चलते ही हैं, तो कम खर्चे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है। रेडियो प्रसारण के लाभ या रेडियो के लाभ, ये एक संचार का सशक्त साधन है। इसको सुनकर के बातों को सीखा और समझा जा सकता है। ये उन स्थानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहां संचार सुविधाएं कम हैं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, बहुत ही रिमोट रूरल एरियाज़ हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां यातायात के समुचित साधन भी नहीं हैं,
वहाँ पर निरक्षर लोगों को, ग्रामीणों को शिक्षित करने में नई चीज़ों और नए आविष्कारों की जानकारी देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकार की सूचनाएं या जानकारियां रेडियो के माध्यम से दी जाती हैं। बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से अलग अलग कार्यक्रम इसमें सुनाए जाते हैं। देश विदेश के विभिन्न प्रकार के समाचारों का प्रसारण किया जाता है। बड़े बड़े नेताओं, विद्वानों, कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के भाषणों से लोगों को लाभान्वित किया जाता है। इसमें एक ही समय में बहुत सारे लोग सभी चीज़ों को सुन सकते हैं। समाचार, मनोरंजन और शिक्षण कार्य सभी एक साथ इसमें किए जा सकते हैं। काफ़ी सस्ता और टिकाऊ है। एक रेडियो को आप जब भी ऑन करते हैं, बहुत सारे स्टेशंस हैं, वहाँ पर आप किसी भी स्टेशन से अपनी रुचि के अनुसार समाचार, गीत, संगीत, नाटक आदि सुन सकते हैं। यह ट्रांसपोर्टेबल भी होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको आसानी से ले जाया जा सकता है। छोटा और हल्का है, तो जब भी चाहें अपने किचन में, अपने खेत में, अपने घर के किसी भी हिस्से में, बाग बगीचे में आप इसको अपने साथ में ले जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ ही आजकल पॉकेट रेडियो भी उपलब्ध होते हैं, जिनको बहुत ही आसानी से पॉकेट में रख कर के कहीं भी ले जाया जा सकता है। रेडियो से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है। अनपढ़ लोग भी इससे शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो को सुनते हुए बहुत सारे कामों को भी निपटाया जा सकता है। मतलब आपको इसमें अपना फुल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी काम को करते हुए उसके साथ भी हम इससे कोई भी समाचार या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें संगीत और मनोरंजन के साधन भी हैं, जिसकी वजह से हम अपनी थकान मिटा करके और फ्रेश फील कर सकते हैं। कई तरह के विज्ञापन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कृषि कार्यों के बारे में, उद्योग धंधों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाती है। साथ ही नए विचारों और तथ्यों को आकर्षक ढंग से कहानियों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से या संगीत का सहारा लेकर के लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे लोगों के व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगते हैं। विविध प्रकार के कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाते हैं, जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से होते हैं, कई बार कृषकों के लिए, वृद्धों के लिए, युवाओं के लिए, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए और सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए और भारत से दूर रहने वाले प्रवासी जो भारतीय हैं उनके लिए भी रेडियो से कई तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है, जैसे शीतलहर चलने के बारे में, आज का तापमान क्या है, ओले गिरने के बारे में, या बर्फबारी हो रही है या आंधी तूफान आने की संभावनाएं हैं। तो इससे लोग पहले से ही सावचेत होकर के और फिर चीज़ों को, अपनी व्यवस्थाओं को संभाल लेते हैं। रेडियो की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लाभ हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कुछ जगहों पर ब्रॉडकास्टिंग की सेवाएं उपलब्ध हैं, कुछ जगह पर नहीं है, तो कई बार ये सभी रेडियो स्टेशंस को नहीं पकड़ पाता है, सभी चैनल्स को कैच नहीं कर पाता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर किसी भी तरह का कनेक्टिविटी नहीं आती है, तो रेडियो का कोई उपयोग नहीं हो पाता। रेडियो प्रसारण रात और दिन नहीं चलता है, कुछ समय के लिए बंद भी रहता है, तो हर वक्त इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। रेडियो से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं, इसको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी वन वे है कम्युनिकेशन, इसमें टू वे नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि रेडियो का इस्तेमाल लोग सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। जैसे ही कुछ ज्ञान की बातें या शिक्षण संबंधी बातें आती हैं, तो फिर वो उसको सुनना बंद कर देते हैं। रेडियो को चलाने के लिए बैटरी या बिजली की ज़रूरत होती है, तो जिन स्थानों पर बिजली नहीं है वहाँ इसको यूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि बैटरी महंगी पड़ती है, तो हर व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है।
विशेष रूप से अगर कोई गरीब व्यक्ति है या गरीब परिवार है तो उनके लिए बैटरी का खर्चा चलाना मुश्किल होता है। आज के समय पर मोबाइल में रेडियो और कई तरह के चैनल्स आने लगे हैं, तो इसीलिए कंप्यूटर, टीवी आने की वजह से, मोबाइल आने की वजह से रेडियो का प्रयोग पहले की बजाय कम हो गया है। रेडियो पर जो भी प्रसारित बातें अगर हमें समझ में नहीं आती हैं तो उनको फिर से नहीं समझा जा सकता। तो और जो भी प्रोग्राम्स आते हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर आते हैं, बहुत सारी चीज़ों का रिपीट ब्रॉडकास्ट भी नहीं होता, तो इसीलिए अगर हम सही समय पर उन चीज़ों को नहीं सुन सके तो फिर दोबारा से को नहीं किया जा सकता है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए विभिन्न विषय जो हैं ग्रामीणों के लिए वो बहुत अलग अलग हैं। जैसे आजकल बाज़ार में क्या चल रहा है, खेती बाड़ी से संबंधित कोई जानकारी हो सकती है, बालकों के लालन पालन से संबंधित बातें, पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन बनाना, पशुपालकों के लिए पशुपालन और पशुओं के रखरखाव संबंधी बातें, कृषि में उपयोग आने वाले आवश्यक यंत्रों या उपकरणों के बारे में जानकारी, महिलाओं के लिए विविध कार्यक्रम, फल सब्जी संरक्षण के कार्यक्रम, बालकों के लिए सप्लीमेंट्री फूड या पूरक आहार की जानकारी, रोजगार संबंधी जानकारी, समय शक्ति बचत के घरेलू उपकरणों की जानकारी। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारी रेडियो के माध्यम से दी जाती है। जो भी जानकारी दी जाए, जो भी विषय हो, उसको बहुत ही लोगों की आवश्यकता के अनुकूल रखना चाहिए, रोचक ढंग से बताया जाना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षाप्रद बातें ज़रूर होनी चाहिए, विरोधाभास कोई भी नहीं होना चाहिए। जो भी बातें बताई जाएं वो स्पष्ट हों, सही हों और विश्वसनीय हों। और कभी कभी ऐसा संभव भी होता है कि इसमें डायलॉग्स भी हों, तो डायलॉग्स बना करके और उनको अच्छे से प्रस्तुत करना चाहिए। जब भी किसी भी चीज़ की ब्रॉडकास्टिंग की जाए तो उसमें 3 चीज़ें मुख्य रूप से होनी चाहिए। एक तो स्पष्टता या क्लैरिटी हो, दूसरे विविडनेस हो और तीसरे वैरायटी होनी चाहिए। इसीलिए जो भी रेडियो स्क्रिप्ट तैयार की जाए उस समय पर भाषा का पूरा कमांड हो और उसमें मॉड्यूलेशन का, वाणी के उतार चढ़ाव का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही भावनाओं को अपने विचारों में अच्छे तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। अगली श्रव्य शिक्षण सामग्री है टेप रिकॉर्डर। ये रेडियो की भांति ही श्रव्य शिक्षण सामग्री है। इसके माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ ही वांछित सूचनाएं भी दी जा सकती हैं। ये शिक्षितों और अनपढ़, पढ़े लिखे और अनपढ़ सभी लोगों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। टेप रिकॉर्डर मैग्नेटिक प्रोसेस पर काम करता है। इसमें टेप होती है जिसमें जो भी बातें हैं वो रिकॉर्ड कर दी जाती हैं और उसके बाद उसको टेप रिकॉर्डर में चलाया जाता है। तो इसीलिए इसका यूज़ कई तरीके के लिए किया जाता है, कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए बहुत ही ज़रूरी उपकरण है। इसकी सहायता से जो भी स्टूडेंट है वो टीचर की बताई हुई बातों को रिकॉर्ड कर सकता है और उनको बार बार सुन करके याद कर सकता है। विशेष रूप से जो नेत्रहीन विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि वो चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, तो सुन करके उनको समझना और सीखना आसान हो जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी अपनी अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं, बोलने का ढंग ठीक है या नहीं है, गति कैसी है, कहाँ पर वो अटकते हैं, कहाँ पर हिचकिचाते हैं, भूलना कहाँ पर हो गया। और इस तरीके से अपनी जो बोलने की, वक्तव्य देने की, भाषण की क्षमता है उसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं, उन कमियों को ढूंढने, पहचानने और सुधार करने के लिए बहुत ही सशक्त माध्यम है। टेप रिकॉर्डर से एक ही समय में अनेक लोगों को शिक्षित किया जा सकता है।
एक ही चीज़ को बार बार सुना जा सकता है, बार बार उसका प्रयोग किया जा सकता है और उसको याद किया जा सकता है। आवाज़ के मूल्यांकन में टेप रिकॉर्डर बहुत सहयोगी होता है। किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में टेप रिकॉर्डर बहुत ही सशक्त माध्यम है। विदेशी भाषाओं को सीखने और समझने में मददगार सिद्ध होता है। लोगों के सामने या जनता के सामने कैसे बोलना है, कैसे भाषण देना है, जन संवाद किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग टेप रिकॉर्डर के माध्यम से बहुत आसानी से हो जाती है। टेप रिकॉर्डर के द्वारा एक बार रिकॉर्ड करके किसी भी नाटक, समूह वार्ता, साक्षात्कार, सिंपोजियम, रोल प्लेइंग आदि को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर उनको बार बार किसी भी स्थान पर ले जाकर के सुना जा सकता है। तो बहुत जगह जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार क्लासरूम टीचिंग में कोई कठिन चैप्टर हो तो उनको टेप रिकॉर्डिंग करके और बार बार फिर से सुना जा सकता है। इसको किन्हीं भी इमेजेस के साथ ध्वनि का सिंक्रोनाइजेशन करके भी प्रेजेंट करने में मदद की जा सकती है। नाटकों की रिहर्सल में बहुत इसकी हेल्प मिलती है। टेप रिकॉर्डर एक अच्छे और कुशल शिक्षक की तरह काम करता है और बार बार सुनने समझने से कठिन चीज़ों को याद करने में भी मदद मिलती है।